जय हिंद कैंडिडेट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग वर्ड्स एकेडमी। हम होमोनिम्स कर रहे थे और उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का पहला वर्ड आता है रूलर। रूलर का मतलब एक तो स्केल हो गया जिसको रूलर कहते हैं, ये है जहाँ पर आप देखा होगा 30 सेंटीमीटर्स का एक स्केल आता है और उससे बड़ा मतलब डिपेंड करता है 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का स्केल आता है, उसको कहते हैं रूलर। एक रूलर होता है शासक, जिसने रूल किया उस व्यक्ति को बोलते हैं रूलर, ये है। अगला है टाई। एक है टाई जो गले में पहना जाता है, आप देखियो 3 पीस सूट होता है उसमें इंपॉर्टेंट है टाई लगाना, ये हो गया। और इसका दूसरा मीनिंग निकलता है टाई का, जहाँ पे दो व्यक्ति खेल रहे थे, दोनों को एक जैसा ही बराबर स्कोर मिला है तो कहते हैं कि टाई हो गया, मतलब इनको भी 3 पॉइंट्स मिला, इनको भी 3 पॉइंट्स मिला तो टाई हो गया। आप क्रिकेट में भी देखे होगे जहाँ पे अगर मैच टाई हो जाता है, स्कोर्स बराबर हो जाते हैं तो सुपर ओवर करवाया जाता है इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं टाई। नेक्स्ट है कैन, CAN। एक तो कैन का मतलब ग्रामर के हिसाब से आप देखोगे तो कैन एक तरीके का मोडाल है, एक वर्ब है जिसको मतलब होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो ये एक पॉसिबिलिटी दिखाता है। दूसरा कैन का मतलब होता है अपने टीन का डब्बा जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जूसेस आते हैं, वो होते हैं, उसे कहते हैं कैन। नेक्स्ट है रोज़, ROSE ना। एक रोज़ का मतलब तो ऑफकोर्स गुलाब हो गया, और वो किसी भी कलर का होता है, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, इनफैक्ट ब्लैक रोज़ भी होता है। देख लो ये रोज़ हो गया, रोज़ दैट इज़ अ फ्लावर। दूसरा इसका मीनिंग निकल के आता है रोज़ में कि कोई चीज़, किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज कर रहा है तब कहते हैं कि ये तो बढ़ गया, रोज़ इसको कहते हैं इंक्रीज़ करना, तो उसका दूसरा मीनिंग निकल के आता है, एक पर्यायवाची ही है इंक्रीज़ का, रोज़। और इसको आप कह सकते हैं पास्ट टेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, राइस से रोज़ बना है। अगला वर्ड है सिंक ना। सिंक का मतलब तो एक तो वॉश बेसिन हो जाता है, जहाँ पे बर्तन धुलते हैं, जहाँ पे आप अपना चेहरा धुल रहे होते हैं, जहाँ पे अपना हाथ धुल रहे होते हैं, उसको कहते हैं सिंक। इसको वॉश बेसिन भी कहा जाता है, उसको सिंक भी कहा जाता है। दूसरा है मीनिंग इसका सिंक, कोई चीज़ डूब गया, जैसे समुंदर था, शिप जा रही थी, अचानक से उसके हमला हो गया, शिप डैमेज हो गई है, पानी भर के वो शिप डूब गई, जैसे कि टाइटैनिक डूब गई थी, तो उसको कहते हैं सिंक। शिप अगर कोई डूब जाती है उसको कहते हैं सिंक। अगला वर्ड है वॉच। एक वॉच जो घड़ी होती है, हम हाथ में पहनते हैं समय देखने के लिए, उसको कहते हैं रिस्ट वॉच। दूसरा वॉच होता है आप कोई चीज़ देख रहे हो, कोई गेम आप गए देखने के लिए, स्टेडियम पे गए कोई मैच देखने के लिए, तो आप टीवी देख रहे हो तो आई एम वॉचिंग टीवी, तब उससे हम कह रहे होते हैं वॉच। तो एक होता है देखना और एक होता है समय जो बता रहा होता है, उसको कहते हैं वॉच। नेक्स्ट है नेल, NAIL। एक है नेल जो कीली होती है, उसको कहते हैं हम नेल। दूसरा नेल होता है जो हाथ के जो ये नाखून होते हैं, उसको कहा जाता है नेल। और इसी नेल से बना जब हम इसके ऊपर कोई कलर चढ़ा देते हैं तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं नेल पॉलिश। अगला वर्ड है शिप ना। शिप का बहुत अच्छा यहाँ मीनिंग इस्तेमाल किया गया, अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। पहला हो गया शिप, जो कि एक नाव है, जैसे बोट है तो नाव बोट हो जाती है, और नाव का ही एक बड़ा रूप निकल के आता है, तब उसे हम कहते हैं शिप, ठीक है। और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होती है क्रूज शिप होता है, ठीक है, तो वो बहुत ही लग्जूरियस शिप होती है। एक कार्गो शिप होता है जो सामान लाद के ले जाती है। शिप का दूसरा मीनिंग निकल के आता है कि आप कोई ऑनलाइन सामान मंगाए हो तो आप देखो कि वहाँ पे लिखा हुआ है दैट योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड, तो कोई भी चीज़ ऐसी जो सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं शिप्ड, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये थे कुछ वर्ड जो आज हमने कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।